नमस्ते सबको, सैम्स आर्ट एंड पेंटिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं आईलाइनर वाली आई पे कैसे आई ब्लिंक करते हैं वो दिखाऊंगी। आज का पूरा वीडियो एनिमेट सीसी पर ही होगा। तो पहले मैं एक आई को ड्रॉ कर लूँगी। मैं यहाँ पे एक ही आई पे दिखाऊंगी। आई के जितने पार्ट होते हैं सभी पार्ट को मैं ग्रुप में ड्राइंग कर लूँगी। पहले मैं इस पूरे ड्राइंग को लाइन टूल की मदद से करूँगी और कभी कभी ब्रश टूल की मदद से भी करूँगी। मैंने यहाँ पे स्टेज कलर को चेंज कर लिए है, यानी कि बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लिए है, क्योंकि आई की जो सफ़ेद वाली पार्ट है वो बैकग्राउंड के साथ नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने चेंज कर दी। मैं यहाँ पे कब कौन सी टूल यूज़ कर रही हूँ वो आप लोगों को लेफ़्ट साइड की टूल्स बार में दिख जाएगा। अभी मैं आई बॉल को ड्रॉ कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने राउंड टूल को लिए है। अब राउंड टूल को जब यूज़ कर रहे हो तब अगर शिफ्ट बटन को प्रेस करके राउंड टूल की यूज़ करोगे तो वो राउंड एकदम परफेक्ट आएगा। मैंने यहाँ पे आई बॉल के ऊपर सफ़ेद कलर में जो दो चीज़ें ड्रॉ की हूँ, ये आई बॉल को हाईलाइटेड दिखने के लिए ड्रॉ की हूँ। अब फ्लैट सा कलर मुझे आई बॉल पे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने ग्रेडियंट कलर डाल दी। आप लोग अगर चाहो तो आई की जो सफ़ेद पार्ट है उस पर भी ग्रेडियंट कलर यूज़ कर सकते हो। तो मैं ज़्यादातर इस पर ग्रेडियंट कलर यूज़ नहीं करती थी, पता नहीं क्यों। मैं ऐसे ही सफ़ेद कलर डाल के उसके ऊपर ऐसे एक एस कलर की शेडिंग कर देती थी, तो वही मैंने यहाँ पे भी की है। अब जो मेन पार्ट है यानी कि जो आईलाइनर है उसको ड्रॉ करूँगी और उसे भी एक अलग पार्ट में, मतलब अलग ग्रुप में रखेंगे। मैं यहाँ पे इस लाइनर को भी लाइन टूल की मदद से ही ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए, मैंने जैसे ड्रॉ किए हैं ऐसे ही आप लोगों को ड्रॉ कर लेना होगा। अगर आप लोग यहाँ पे कोई और शेप देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल सी आईलाइनर वाली आई पे भी आई ब्लिंक दिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कलर डाल दिए हैं। अब मैं सभी पार्ट को सिलेक्ट करके सिंबल कर देंगे। सिंबल का शॉर्टकट की है F8। अब सिंबल हो जाने के बाद उसके अंदर घुस के तीनों पार्ट को अलग अलग लेयर्स पे रख देंगे। मैंने यहाँ पे एक एक पार्ट को कट करके नया लेयर लेके उसके अंदर कंट्रोल शिफ्ट भी करके पेस्ट किए हैं। आप लोग इसको शॉर्टकट में सारे लेयर्स को पकड़ के, यानी कि सारे पार्ट को पकड़ के राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट लेयर्स कर सकते हो, तो वो अपने आप लेयर्स पे डिवाइड हो जाएंगे। अब लेयर्स पे डिवाइड होने के बाद आई की सफ़ेद वाली पार्ट की लेयर को और आई बॉल की लेयर को लॉक कर देंगे। उसके बाद F6 बटन को प्रेस करके दूसरा फ्रेम ले लेंगे। फिर Ctrl G करके ब्रश टूल की मदद से जहाँ पे पहला आईलाइनर है उसके थोड़ा नीचे से और एक आईलाइनर ड्रॉ कर लेंगे। मैं जो कुछ भी बोलूँगी यहाँ से आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। उसके बाद इसको थोड़ा ठीक ठाक करके लाइनर कलर डाल देंगे। अब उसके ऊपर से और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे पहला आईलाइनर थे, और इस पार्ट को मैं एक स्किन कलर से भर दूंगी, मतलब फिल कर दूंगी, और उसके बाद ऊपर की जो आउटलाइन थी उसको डिलीट कर देंगे। अब बाहर जाके दूसरे फ्रेम से पहली वाली आईलाइनर को डिलीट कर दूंगी। जो पार्ट F6 करने से दूसरे फ्रेम पे आ गया था उसी को मैंने डिलीट की। अब फिर से F6 करके थर्ड फ्रेम में चली जाऊंगी। फिर सेम तरीके से Ctrl G करके फिर से ड्राइंग करूंगी। यहाँ पे भी दूसरा जो लाइनर था उससे थोड़ा सा नीचे से एक लाइनर ड्रॉ कर लूँगी, और इस लाइनर की जो विंग्स है उसको नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रहा है तो उसको नीचे की तरफ ही ड्रॉ करना है। अब देखिए, लाइनर की पार्ट तो ड्रॉ हो गया है। अब मैं ऊपर वाली जो पार्ट है, मतलब स्किन का जो पार्ट है, उसको ड्रॉ कर रही हूँ। तो उसको भी मैंने ड्रॉ कर लिए है। अब दोनों में ही एक एक करके कलर डाल दूंगी। देखिए, ऊपर में कलर डाल दिए हैं। अब नीचे के कलर मैंने चूज़ करके लाइनर पे भी डाल दिए हैं। अब फिर से दूसरे नंबर पे जो लाइनर थे वो थर्ड फ्रेम में आ गया था, उसको मैंने डिलीट कर दिए हैं। अब इसकी आउटलाइन को भी डिलीट कर दिए हैं। अब देखिए धीरे धीरे बंद हो रहा है ना आँख। अब फिर से F6 करके चौथी फ्रेम ले लेंगे। उसके बाद Ctrl G करके लास्ट वाला ड्राइंग कर लेंगे, यानी कि आंख बंद वाला जो ड्राइंग होते हैं वैसा कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लाइन टूल का यूज़ किया है। यहाँ पे भी लाइनर की जो विंग्स है वो उल्टी तरफ ही होंगे। अब इसको ठीक ठाक करके कलर डाल दूंगी। उसके बाद ऊपर की पार्ट को ड्रॉ कर लूँगी।
यानी कि आईलिड को ड्रॉ कर लूँगी। फिर इस पे भी कलर डाल दूँगी। उसके बाद आउटलाइन को डिलीट करके बाहर चली जाऊँगी, मतलब सिंबल पे चली जाऊँगी। फिर उसके पहले वाला जो ड्राइंग था उसको डिलीट कर दूँगी। देखिए हो रहा है ना आई ब्लिंक। अब उन चारों फ्रेम्स को कॉपी करके ऑल्ट प्रेस करके इधर ड्रैग करके लेके आऊँगी और फिर रिवर्स फ्रेम कर दूँगी। तो ये हमारा आई ब्लिंक कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे और एक चीज़ करना होगा, वो है आई बॉल को मास्किंग करना होगा ताकि आई बॉल वाइट पार्ट से बाहर ना जाए। उसके लिए हमें आई की जो वाइट पार्ट है उस पार्ट को कॉपी करके आई बॉल की लेयर के ऊपर और एक नया लेयर लेके कंट्रोल शिफ्ट भी करके वहाँ पे पेस्ट करना होगा। उसके बाद उस लेयर को राइट क्लिक करके मास्क नाम की एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना है, बस मास्किंग हो जाएगा। अब सिंबल से बाहर जाके यानी कि सीन 1 पे जाके फ्रेम को बढ़ा के इसको बस प्ले कर देना होगा, यानी कि एंटर प्रेस कर देना होगा। तो देखिए ऐसे आई ब्लिंक होता जाएगा। मैं और एक बार प्ले करके दिखा दे रही हूँ, देखिए ऐसे होगा। चलिए आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।